डुअलिटी ऑफ नेचर में कई सारे साइंटिस्ट ने लाइट के डुअल नेचर के ऊपर अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए, लेकिन इसकी शुरुआत 10वीं सदी में इवान अल हैथम नाम के एक साइंटिस्ट ने लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखने वाली एक इमेज को नोटिस की। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें दो चीजें पता चली। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारे रेटिना तक पहुंचती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आती है। इसके बाद सर क्रिस्टियन ह्यूगन्स ने अपनी वेव थ्योरी ऑफ लाइट में एक्सप्लेन करा कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। जैसे पानी की लहर एक छोटे से छेद के जरिए किसी रूम में एंटर कर सकती है, सेम वैसे ही लाइट भी वेव की तरह उसी रूम में एंटर कर सकती है और इसे उन्होंने वेव फ्रंट के नाम में इंट्रोड्यूस करा। ह्यूगन्स ने अपनी ह्यूगन्स प्रिंसिपल के जरिए रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट को समझाया। इसके बाद 17वीं सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट के बीम को पास कराया। प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट हल्की से बैंड होकर 7 कलर्स यानी विवक्योर कलर में स्प्लिट हो जाती है और फिर से बैंड होकर डिस्पर्स हो जाती है। उनके इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए न्यूटन ने यह प्रूव करा कि व्हाइट कलर कोई नॉर्मल कलर नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है। इसके बाद 1924 में सर ब्रोगली ने अपने थ्योरी में लोगों को बताया कि जो चीज पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। न्यूटन के टाइम तक लाइट को पार्टिकल माना जाता था, ह्यूगन्स के टाइम पर लाइट को वेव माना जाता था, लेकिन ब्रोगली ने बताया कि लाइट कभी वेव जैसी बिहेव करती है और कभी पार्टिकल यानी फोटॉन्स जैसी बिहेव करती है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वेव लेंथ इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स और मैटर भी वेव जैसी बिहेव करती है। डी ब्रोगली की ये थ्योरी आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स की एक बेस बनी। अच्छा, डी ब्रोगली से पहले 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा था। उन्होंने दिखाया कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। इसका मतलब ये है कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में बिहेव करती है, ना कि सिर्फ वेव के फॉर्म में। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि लाइट की नेचर डुअल है, कभी वेव है तो कभी पार्टिकल। आगे चल के अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये थ्योरी लाइट को समझाने में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है और इसके बाद लाइट को लेकर सर डी ब्रोगली की थ्योरी साइंस को एक अलग दिशा देने लगी। अगर ये साइंटिस्ट लाइट को लेकर क्यूरियस नहीं होते तो हमें लाइट के इस डुअल नेचर के बारे में कभी पता नहीं चलता। हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि हम चीजों को आखिर कैसे देख पा रहे हैं। इसलिए क्यूरियोसिटी हमेशा एक नई खोज को जन्म देती है। सो हमेशा क्यूरियस रहना और खुद से क्वेश्चन करना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।